नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं और बड़ी खबर आपको पटना से दे दे, जहां पटना के फतुहा थाना क्षेत्र से ये बड़ी खबर। स्कॉर्पियो की हाईवा से टक्कर हो गई है। क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो से शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। 994 पीस स्ट्रेटा पैक विदेशी शराब बरामद। स्कॉर्पियो पर सवार 2 शराब तस्कर घायल हो गए। बख्तियारपुर से पटना जा रही थी स्कॉर्पियो और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। स्कॉर्पियो से शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। जानकारी इसकी जुटाई जा रही है। दरअसल हाईवा के साथ टक्कर हो गई थी और टक्कर के बाद जो तस्वीरें देखी वो बहुत हैरान करने वाली थी। 994 पीस स्ट्रेटा पैक विदेशी शराब बरामद की गई है। स्कॉर्पियो पर सवार 2 शराब तस्कर घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं पटना के मसौढ़ी अनुमंडल में जमीन विवाद को लेकर बुलाई गई पंचायत में गोलीबारी की वारदात सामने आई है। गोलीबारी में छुट्टी में ससुराल आए सहरसा में पदस्थापित दारोगा मनोज सिंह, उनका बेटा और भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि सेवती गांव में जमीनी विवाद को लेकर पंचायत बुलाई गई थी और तभी 10 से 12 की संख्या में वहां पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मसौढ़ी के डीएसपी भी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की गई। आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद धनरुआ थाना क्षेत्र के सेवती गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। घटना स्थल पर एफएसएल की टीम भी बुलाई गई। जमीन को लेकर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। ये एक मनोज सिंह है जिनका यहाँ पर ससुराल है, ये छपरा के रहने वाले हैं। तो तेतरी के गांव के लोगों से कुछ विवाद था। 12 बजे के बीच में यहाँ पर कुछ और लोग आ गए और मारपीट करने लगे और मारपीट के दौरान ही गोली ही फायर कर दिए, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। और अगली खबर सासाराम से, जहां रोहतास पुलिस ने 30 मई को नोखा के लेवरा में मां बेटी की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को यूपी के नोएडा से गिरफ्तार किया। आरोपी नासिम हुसैन ने खुद को रवि चौधरी बताकर पहले हिंदू लड़की से शादी की और फिर बाद में अपनी ही सास और साली की धारदार हथियार से हत्या कर दी और दूसरी साली अमृता को घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी नाजिम पहले से शादीशुदा था। पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। नोएडा से नाजिम हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से चलाया जाएगा और आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात हो रही है। हमारी टीम थी वो पिछले 5 दिनों से नोएडा में कैंप कर रही थी। इनके द्वारा उसके अलग अलग ठिकानों के बारे में पता किया, कहाँ कहाँ। इसी बीच ये चीज़ स्पष्ट हुई कि उसने 3 जगह अपना मकान इसी बीच बदला था। नोएडा पुलिस द्वारा इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सहयोग करते हुए एक एक करके इसके सारे ठिकानों की खोज की गई और अंत में पुलिस टीम द्वारा रेकी करते हुए नोएडा में जो इस चौल में जहाँ ये रह रहा था वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत इसने अपनी सारी बात, जो पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से कैसे इसने घटना को अंजाम दिया उसके बारे में बताया। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां मोतिहारी में पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। रघुनाथपुर थाना इलाके के एक युवक को चोरी छिपे आकर सड़क पर लगी हुई बाइक को दूसरे मास्टर चाबी से स्टार्ट करते हुए देखा गया। उसने उसकी चोरी कर ली और चोरी की पूरी वारदात सड़क किनारे लगी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिस ने जब सड़क किनारे लगे सीसीटीवी फुटेज और युवक की खोज शुरू की तो पता चला कि युवक केसरिया थाना इलाके के बेनीपुर का रहने वाला गोलू कुमार है। पुलिस ने चोर को बाइक के साथ गिरफ्तार किया। और अगली खबर अररिया से, जहां के फारबिसगंज थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिस वजह से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें आग लग गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। फारबिसगंज थाना अध्यक्ष ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बड़ा हादसा होते होते टला है। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, साथ ही कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल
राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर सवाल और मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे, जिस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग वाले बयान दिए, जिस पर सम्राट चौधरी ने राहुल पर निशाना साध दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को लोकतंत्र समझ नहीं आता है, क्योंकि उनके परदादा नेहरू लोकतंत्र से प्रधानमंत्री नहीं बने थे। सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को इसलिए देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हार जाते हैं। के नेता राहुल गांधी जी को लोकतंत्र समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके परदादा पंडित नेहरू लोकतंत्र से प्रधानमंत्री नहीं बने थे। अंग्रेजों के गुलामी करके इस देश के प्रधानमंत्री बनने का काम किया। और राहुल गांधी को इसलिए भरोसा नहीं है भारत के लोकतंत्र पे, क्योंकि वो हार जाते हैं। ये मेरा स्पष्ट मानना है, ये तानाशाह लोग हैं, ये अपने सामने किसी परिवार को देखना नहीं चाहते हैं। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता का भरोसा है, इसलिए राहुल गांधी जी और गांधी परिवार को लगता है कि लोकतंत्र पर ही प्रश्न उठा दो, जबकि बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहीं से लोकतंत्र पूरे दुनिया में जाने का काम। और वहीं राहुल गांधी पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी हमला सामने आ चुका है। निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाने पर उन्होंने हमला किया। राहुल गांधी को विजय सिन्हा ने एक बार फिर से पप्पू कह दिया। राहुल में नेता प्रतिपक्ष की योग्यता नहीं है। देखिए, राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल उठा दिया गया है विजय सिन्हा की तरफ से। राहुल को विजय सिन्हा ने पप्पू कहा और कहा कि उनमें नेता प्रतिपक्ष की योग्यता नहीं है। देखिए, राहुल गांधी पप्पू के पप्पू रह गए। संविधान का किताब लेकर चलते हैं और संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाते हैं। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। इनको संविधान और संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है। ये नेता प्रतिपक्ष हैं, उस पद के योग्य नहीं है, इस तरह की भाषा बोलकर। और वहीं प्रशांत किशोर पर जेडीयू ने सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं। जेडीयू एमएलसी ने दावा किया कि पीके एक समय में बिहार के डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया तो अलग राह उन्होंने पकड़ ली, जनसुराज पार्टी तैयार कर ली। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह को प्रशांत किशोर ने करारा जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने संजय सिंह की हैसियत बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों के बयान पर क्या जवाब दे। जब वो सीएम आवास में रहते थे तो उनको वहां जाने की अनुमति नहीं थी। के बयान पर उत्तर देना जरूरी नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप पहले वो पूछ लीजिए कि आप वहाँ बैठे थे, आपकी औकात थी सीएम आवास में जाने की, जहाँ प्रशांत किशोर रहते थे वहाँ आपको जाने का अनुमति था। हम मुख्यमंत्री के घर में रहते थे, ये बात तो छुपी हुई है। हम किससे क्या मांगे थे, नीतीश कुमार से बात कर रहे थे तो उसमें जिनका आप नाम ले रहे हैं वो बैठे हुए थे वहाँ ट्रांसलेटर बन के। और वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। डिप्टी सीएम राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। अयोध्या में डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में समय पर चुनाव होगा। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। वंशवाद की राजनीति बिहार को बर्बाद कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति अब बिहार स्वीकार नहीं करेगा। चुनाव तो अपने समय पर होगा, लोकतंत्र की खूबसूरती है। और चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति बहुत नुकसान कर चुका है देश को, और बिहार को तो खास करके बर्बाद किया है। ये वंशवादी तुष्टीकरण की राजनीति लोकतंत्र की धरती बिहार है, वो कभी स्वीकार नहीं करेगी। और अगली खबर लखीसराय से, जहां डीजीपी विनय कुमार ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और सभी को अपराध और विधि व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि कानून का राज स्थापित करने के लिए जो कार्रवाई है उन सभी को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। साथ ही बिहार में बढ़ते एनकाउंटर पर भी उन्होंने कहा कि कोई पूर्व निर्धारित नीति नहीं है, ये एक स्वाभाविक परिणाम है। विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयां हैं, कांडों का उद्भेदन,
अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंट का निष्पादन, विधि व्यवस्था का संधारण, उसके बाद जो और भी जो सारी गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए। नहीं, जहाँ कहीं पुलिस गतिशील रहती है, मैंने पहले भी कहा है कि जब पुलिस गतिशील रहेगी, गश्त लगाएगी, अपराध कर्मियों को चेज करेगी, पीछा करेगी, तो संभावना बनती है मुठभेड़ की, तो मुठभेड़ हो रहा है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी नेता और भागलपुर के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में भागलपुर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव शराब का सेवन कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी नेता चंद्रशेखर यादव को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। वायरल वीडियो को लेकर क्या है आरोपी भागलपुर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव की दलील, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सत नमन माधव चरण में तो खत्म करेगा, उसके बाद सबको मत। प्लास्टिक के ग्लास में लाल रंग के पेय पदार्थ का सेवन कर रहे इस शख्स का नाम है चंद्रशेखर यादव, जो भागलपुर में आरजेडी के जिलाध्यक्ष हैं, यानी जिले में पार्टी के प्रमुख। आरजेडी नेता चंद्रशेखर यादव का ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव शराब पी रहे हैं। हालांकि वो शराब का सेवन करने से इनकार कर रहे हैं और लाल रंग के पेय पदार्थ को कोल्ड ड्रिंक बता रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पिए हैं और कोल्ड ड्रिंक का ही फोटो है। ये आपको लग रहा है उसमें शराब है, तो उसमें एक भी शराब का बोतल तो होना चाहिए। चंद्रशेखर यादव की ये बात सच है कि वीडियो में शराब की बोतल नहीं दिख रही, लेकिन ये बात भी सच है कि कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल टेबल पर नजर आ रही है उसका रंग लाल नहीं बल्कि सफेद होता है, जबकि चंद्रशेखर यादव के ग्लास में लाल पानी या यूं कहें कि लाल रंग का पेय पदार्थ दिख रहा है, जिससे वो झूमते हुए पी रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कोल्ड ड्रिंक पीकर आरजेडी जिलाध्यक्ष का शरीर ऐसे झूम रहा है जैसे अमूमन किसी शराबी का झूमता है। मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी मेरा छवि बिगाड़ने के लिए मेरे ऊपर इस तरह का कर रहे हैं। चंद्रशेखर यादव शराब पीने से लाख इनकार कर रहे हों, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता उनकी दलील को खारिज कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीकर किसे नशा होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तो यहां तक कह दिया कि पूरा लालू परिवार शराब माफिया के संपर्क में है। शराब बंदी को नाकाम कर सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए अपराध करवाना, शराब को जो है परोसना, ये सरकार को बदनाम करने के लिए ये जो है लालू यादव मैन परिवार ऐसा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि इस वीडियो के आधार पर दिलीप जायसवाल ने भागलपुर में आरजेडी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव को गिरफ्तार करने की मांग की। देखना होगा एसएसपी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। भागलपुर संवाददाता विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर समस्तीपुर से, जहां के लाल वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल में धमाल के बाद जिले के लोगों ने अनोखी पहल की। समस्तीपुर के पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने टूर्नामेंट में वैभव ने जितने रन बनाए थे उतने पेड़ लगाए हैं। साथ ही इस सिलसिले को लगातार जारी रखने की बात कही। बता दें कि वैभव ने आईपीएल में इस बार 252 रन बनाए थे। साथ ही इस अनोखे कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण प्रेमियों ने वैभव के पिता को सम्मानित किया। इस अनोखे कार्यक्रम का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने, आपको दिखाते हैं। लाल वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में अपना कमाल दिखाया और सबसे बड़ी बात जो आईपीएल के कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि डॉट बॉल पे पेड़ लगाएंगे, लेकिन समस्तीपुर के ताजपुर के क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी के द्वारा जो कुल आईपीएल में 252 रन बनाए गए थे, उस खुशी में यहाँ पे 252 पेड़ लगाए जा रहे हैं और ये तमाम लोग अलग अलग तरह के पेड़ को हाथ में लिए हुए हैं और यहाँ पर इनके द्वारा ये पेड़ लगाए जाएंगे। और अभी पर्यावरण सप्ताह भी चल रहा है और इस मौके पर इस पुनीत कार्य को किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे
जो जितेंद्र जी हैं, बलवंत जी हैं, सब हैं, भाई सब हैं, अंशु जी हैं, विनय जी और सब हैं। ये जो काम कर रहे हैं बहुत मतलब पुण्य का काम है ये पेड़ लगाने वाला। वैभव के 252 रन बनाने पर 252 पेड़ ये लोग आज लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, लोगों के लिए भी बहुत हित का काम, अच्छा काम हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारी एलिट सोसाइटी का सौभाग्य है कि हम लोगों को ये अवसर मिला। और चूँकि 2023 से ही हमने ये जो IPL के द्वारा ये घोषणा किया गया था, और टाटा समूह जो हमारे देश का एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना है, उनके द्वारा कि हर डॉट बॉल पर 500 पेड़ लगाने की बात थी, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग तो सामान्य से व्यक्ति हैं, तो अपने व्यक्ति से हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और निश्चित रूप से यह आपका ही मार्गदर्शन है और यह श्रेय आपको ही जाता है कि आपने कहा था कि आप लोग क्यों ना, आप अक्सर पेड़ लगाते ही हैं, तो क्यों नहीं वैभव के नाम पर ये 200 जितना रन बनाया गया उतना रन बनाया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और हम लोगों ने उसी समय से प्रयास किया। वैभव जितना भी आगे में भविष्य में रन बनाएगा, उतना पेड़ हम ताजपुर और आसपास में लगाएंगे। एक बड़ी बात सामने आए यह है कि वैभव अब जितना रन बनाएंगे आगे उतना पेड़ ताजपुर के लोग लगाएंगे, और ये पर्यावरण के लिए काफ़ी सुखद पल है, और ये एक सुखद बात है कि पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण के लिए जो लगातार काम हो रहे हैं उसमें वैभव के नाम से एक और कड़ी जुड़ा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।